समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को पूर्वी यूपी में ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि सरकार तो बदलेगी ही बदलेगी, इनका मंत्रिमंडल बदलेगा और साथ साथ ही मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। कि 4 जून के बाद मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा, ये मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। हालांकि मीडिया मंडल से उनका क्या मतलब है, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। अखिलेश यादव और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी बीजेपी के साथ ही लगातार मीडिया को भी निशाने पर लेते रहे हैं। उनका आरोप है कि मीडिया पर उद्योगपतियों के जरिए बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। अखिलेश ने कहा कि इस बार चुनाव में देश की 140 करोड़ जनता बीजेपी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इस बार याद रखना, बीजेपी को 140 करोड़ देश की जनता 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इसीलिए बोल रहे हैं कि हम 400 के पार वाली सीटें जीतेंगे। अखिलेश ने बस्ती और डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली में चिलचिलाती धूप में उमड़ी भीड़ का स्वागत करते हुए कहा कि 2024 का ये चुनाव बहुत अलग होता जा रहा है। इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि जनता ने हर सीमाएं तोड़ दी हैं। पूरी तरह इंडिया गठबंधन को समर्थन के लिए जनता निकल पड़ी है। ये बस्ती का चुनाव मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने कहा कि आप देख लेना कि जब 7वें चरण में चुनाव पहुंचेगा, जनता का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ 7वें आसमान पर दिखाई देगा। न केवल गुस्सा बढ़ रहा है, बल्कि आप देख लेना जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें जनता बदल देगी। उन्होंने कहा कि पहले तो हम सिर्फ बोलते थे कि सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को माफ किया है, लेकिन नई जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने उनका लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। अभी तक तो हम लोग 16 लाख करोड़ बोलते थे, लेकिन नए आंकड़े, नई तरह की जो जानकारी मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपति जो उनके साथी हैं, उनका लगभग 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है। जिस तरह से बीजेपी ने 25 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों को माफ किया है, इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आने के बाद किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देगी। जिस तरीके से इन्होंने उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है, सत्ता आने के बाद 4 जून के बाद अपने किसानों का, गरीबों का भी कर्ज माफ करने का काम इंडिया गठबंधन सरकार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ कर्जा माफ होगा, बल्कि किसानों के कानूनी अधिकारों की मांग को भी पूरा किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के लिए भी कानूनी अधिकार दिलाने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पर ED, CBI और आयकर विभाग का डर दिखाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों से चुनावी बॉन्ड के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का चंदा वसूल करने का आरोप लगा है। याद रखना, अगर कोई 1000 करोड़ रुपए देता है तो वो 2000 करोड़ रुपए मुनाफा भी कमाएगा। चुनावी बॉन्ड से न सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, बल्कि उसने महंगाई बढ़ाने का भी काम किया है। और याद रखना, अगर कोई 1000 करोड़ रुपए देता है तो वो मुनाफे के 2000 करोड़ रुपए कमाएगा। जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं, इससे न केवल भ्रष्टाचार हुआ है, बल्कि महंगाई भी बढ़ाने का काम इन इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण हुआ है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए बहुजन समाज पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक पार्टी है जिसका एक विधायक गलती से जीत गया है, लेकिन उन्होंने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया है। बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि ये लोग संविधान को बदलकर हक छीनना चाहते हैं, इसलिए चुनाव में वोट करते समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का काम करना। बताओ, हमारा आपका जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के तहत आरक्षण दिया था, बताओ ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, यही हमें अधिकार दिलाता है, यही हमें न्याय दिलाता है। और सच्चाई तो ये है
यही हमारी संजीवनी है। बताओ इसको बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बस्ती और डुमरियागंज में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आगामी 25 मई को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट ST न्यूज।